student, this is your computer science class and today we will discuss hardware and software. So in this video we will learn about the introduction, then hardware, types of hardware, software and types of software. So, a computer is an electronic device that accepts data, input and process data arithmetically and logically, produce information as output. So, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करती है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस करती है उसको अर्थमेटिकली और लॉजिकली, और हमको प्रोड्यूस क्या करती है? इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देती है इन आउटपुट डिवाइसेस. सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. So what is hardware? Hardware is the physical aspect of computers, telecommunication and other devices. It includes not only the computer proper but also the cables, connectors, power supply units and peripheral devices such as the keyboard, mouse, audio speakers and printers. तो आपको समझ में आया कि हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो सारे फिज़िकल कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर से जुड़ते हैं, चाहे वो केबल्स हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, स्पीकर हो, है ना, कनेक्टर्स हो, पावर सप्लाई यूनिट हो, ये सारी पार्ट ही क्या है? हार्डवेयर होते हैं. तो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, फर्स्ट इज इंटरनल हार्डवेयर. इंटरनल हार्डवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स. हम इनको कॉम्पोनेंट्स भी कहते हैं. इट इंक्लूड्स CPU, यानी कंप्यूटर के अंदर वाले जो पार्ट है उनको हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं. और उसमें क्या क्या आता है? CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये इंटरनल हार्डवेयर्स हैं. CPU क्या होता है? इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सबको पता है CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है. मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन टेक प्लेस हेयर. यहाँ सारे जो मैक्सिमम कैलकुलेशन है वो CPU में ही होते हैं. टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर, CPU के दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट. ये हमने पहली क्लास में भी आपको बताया था. सेकेंड इसका इंटरनल हार्डवेयर में होता है मदरबोर्ड. ये मदरबोर्ड क्या होता है? इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर में मदरबोर्ड सबसे मेन होता है. इट कंटेन्स द CPU. इसी में क्या क्या होता है? CPU होता है, मेमोरी होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, एंड द ऑल द कंट्रोलर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल स्टैंडर्ड हार्डवेयर डिवाइसेस. इसमें सारी स्टैंडर्ड हार्डवेयर डिवाइसेस मदरबोर्ड में अटैच होती हैं. अब रैम भी इंटरनल हार्डवेयर है. रैम इज़ द प्लेस इन अ कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा इन करंट यूज़ आर केप्ट. इसमें सारी चीज़ें, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो, डेटा हो जो करंट यूज़ में हो रहे हैं, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? रैम में. इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी. ये एक टेम्परेरी मेमोरी है एंड कैन बी कंपेयर टू अ पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना. जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है वैसे ही रैम में भी यही होता है. पावर कट होने पे या कुछ एक्सीडेंटली वो होने पे क्या होता है? डेटा लॉस हो जाता है. रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक इंटरनल हार्डवेयर है. रोम, इट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू राइट डेटा ओनली वंस. आफ्टर द डेटा हैज़ बीन रिटन यू कैन रीड इट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. ये क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम क्या करते हैं? डेटा को एक बार राइट होने के बाद दोबारा नई उसमें चेंजेस कर सकते हैं. इट इज़ ओनली रीड ओनली मेमोरी. आफ्टर द डेटा हैज़ बीन रिटन, एक बार डेटा उस रैम में चला, रोम में चला जाता है तो उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते, केवल उसको नंबर ऑफ टाइम्स रीड कर सकते हैं. इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट इज़, अब हमने पहले इंटरनल हार्डवेयर पढ़े थे. अब इनपुट हार्डवेयर क्या होते हैं? इनपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस बाय विच वी गिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. अब इनपुट हार्डवेयर में एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देते हैं. सो कॉमन इनपुट हार्डवेयर आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर. तो
में क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। तो कीबोर्ड क्या होता है, द सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज दैट इनेबल यू टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। टाइपराइटर की तरह होता है एक सेट जिसके थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। माउस, अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। माउस भी आपको पता है, माउस क्या करता है, मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कर्सर और पॉइंटर ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। स्कैनर, अ डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन प्रिंटेड ऑन पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन यूज़। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, टेक्स्ट को रीड करती है और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में से, पेपर में से, और उसको ट्रांसलेट करती है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, और जिसको फिर कंप्यूटर यूज़ करता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, स्कैनर। नेक्स्ट, आउटपुट हार्डवेयर। अभी हमने इनपुट हार्डवेयर देखी, अब आउटपुट हार्डवेयर। आउटपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस that transfer information from the computer CPU to the computer user। आउटपुट हार्डवेयर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवाइसेस आती हैं जो कि क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं कंप्यूटर CPU टू कंप्यूटर यूज़र। कॉमन आउटपुट हार्डवेयर आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो मॉनिटर क्या है, सबने देखा हुआ है, अ डिस्प्ले स्क्रीन यूज टू प्रेजेंट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो क्या करती है, आउटपुट को डिस्प्ले करती है कंप्यूटर में। वीडियो कैमरा, VCR और अदर वीडियो जनरेटर्स है ना, इन सब का काम मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है। प्रिंटर, इन कंप्यूटर्स अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर। प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स हैं, टेक्स्ट हैं, उनको क्या करता है, आउटपुट के रूप में पेपर पे प्रिंट करके देता है, ट्रांसफ़र कर देता है इंफॉर्मेशन को इन पेपर। स्पीकर, स्पीकर आप सबने देखा है, और हेडफोन्स जो एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या काम करती है, ऑडियो को सुनने के लिए यूज़ होती है ना। ये हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब कनेक्टिंग हार्डवेयर, अब इनपुट भी देख लिया, आउटपुट भी देख लिया, अब कनेक्टिंग हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। कनेक्टिंग डिवाइस अलाउ हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या है, मॉडेम, लैन कार्ड। सबको पता है कि हार्डवेयर में जो कनेक्टर्स हैं वो मॉडेम है। मॉडेम क्या काम करता है, इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मॉडेम लगाते हैं, मॉडेम से ही हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। और लैन कार्ड क्यों ज़रूरी है, नेटवर्किंग करनी है तो लैन कार्ड ज़रूरी है। मॉडेम अभी मैंने बताया, मॉडेम कनेक्ट अ पर्सनल और पोर्टेबल कंप्यूटर टू डायल अप नेटवर्क थ्रू अ रेगुलर टेलीफोन लाइन। कनेक्ट कर देता है टेलीफोन लाइन से और फिर उनको डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। लैन कार्ड क्या होता है, लैन कार्ड इज़ यूज टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, है ना, टू कंप्यूटर यूज़र इन होम ऑन रोमिंग नेटवर्क। ये वायरलेस नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है लैन कार्ड। स्टोरेज हार्डवेयर, स्टोरेज हार्डवेयर क्या है, स्टोर जो करते हैं वो कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM। फ्लॉपी डिस्क अब बहुत पुराना स्टोरेज मीडियम हो गया है, अब तो हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD ये सब यूज़ होते हैं। हार्ड डिस्क क्या है, अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा, है ना। हार्ड डिस्क सबने देखी है। द टर्म हार्ड इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ सॉफ्ट और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा था सॉफ्ट कॉपी होती, तो हार्ड डिस्क में क्या हो गया, डेटा को अलग करने के लिए हार्ड यूज़ हुआ, इसलिए हार्ड डिस्क हो गई। फ्लॉपी डिस्क अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क होती थी जो आपको दिख रही है पिक्चर में, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल एंड कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव जैकेट। प्रोटेक्टिव जैकेट से कवर होती थी और उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता था। यूज प्राइमरली बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा मैग्नेटिकली। शुरू में बहुत पहले 80s 90s में फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी डेटा स्टोर करने के लिए।
नेक्स्ट है CD-ROM. CD-ROM is a CD that can be read by a computer with an optical drive. CD को ऑप्टिकल ड्राइव से रीड किया जाता है, सबको पता है, CD सबने देखा है, यूज़ भी किया है. अब सॉफ्टवेयर. अभी तक हमने सब क्या पढ़े, हार्डवेयर. अब बात आ रही है सॉफ्टवेयर की, जो हमारी इस प्रेजेंटेशन का सेकंड टॉपिक है, सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था, तो हार्डवेयर हमने अभी पूरा कंप्लीट किया. अब सॉफ्टवेयर क्या है? Software, a set of instructions that enables physical components of a computer to work in a synchronized way is known as software. Software क्या है? Set of instructions है ना, जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इनेबल बनाते हैं कि वो सिंक्रोनाइज फॉर्म में वर्क कर सकें. दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड अ प्रोग्राम. और इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, है ना. कंप्यूटर्स कैन नॉट डू एनी यूजफुल वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर अपने मन से कोई काम नहीं करता जब तक कि सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन उसको नहीं मिलते. तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हैं? द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 मेजर टाइप्स: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ये हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प इन रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर सिस्टम. क्या हेल्प करते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं. इनके दो मेन पार्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर. ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, सारी डिवाइसेस को, उनके लिए सॉफ्टवेयर होता है डिवाइस ड्राइवर. इन कंप्यूटिंग अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम allowing higher level computer program to interact with a hardware device. जब भी आप अगर कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके साथ एक ड्राइवर यानी एक सॉफ्टवेयर की CD आती है, सबने देखा हो, उसी को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर. जब तक वो ड्राइवर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते तो वो हार्डवेयर काम नहीं करता. तो वही जो CD आपको दिखती है उस हार्डवेयर के साथ, वो वही होती है डिवाइस ड्राइवर. सेकेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र. हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो इंटरफेस के रूप में काम करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द शेयरिंग ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, शेयर करना रिसोर्सेज को लिमिटेड फॉर्म में. ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. हम आगे के प्रेजेंटेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐप्स बोलते हैं आजकल. तो ऐप्स क्या होते हैं? इट इनेबल्स द यूज़र टू अकम्प्लिश सर्टेन स्पेसिफिक टास्क. कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए ऐप्स को डिज़ाइन किया जाता है ना. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऐप्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है. इट अलाउ वन टू सर्व दी वेब. वेब सर्विंग के लिए क्या बनाया है सॉफ्टवेयर? इंटरनेट एक्सप्लोरर, और बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं, क्रोम है मोज़िला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र, ये सब क्या है? वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आपने सबने वर्ड में काम किया है. वो क्या करते हैं? यूज़र्स को फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करते हैं? क्रिएट करना, एडिट करना डॉक्यूमेंट्स को. वो MS वर्ड है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है ना. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एंड एक्सेल, जिसमें आप शीट बनाते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. डेटाबेस सॉफ्टवेयर में MS एक्सेस है, जिसमें हम क्या करते हैं? डेटाबेस क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं. प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, PPT जिसमें बनाते हैं प्रेजेंटेशन, जैसे MS पावर पॉइंट, और ये जो आपका प्रेजेंटेशन है ये पावर पॉइंट में ही बना हुआ है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो नेक्स्ट पार्ट है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दोनों के बीच में मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए. इट परफॉर्म अ स्मॉल रेंज ऑफ टास्क. बहुत छोटे काम करते हैं स्मॉल रेंज में. सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर डिस्क फ्रेगमेंटेशन. ये क्या करते हैं?
It detects computer files whose contents are stored on the hard disk in disjoint fragment and move the fragment together to increase efficiency, है ना। डिफ्रेगमेंट करके कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दिस यूटिलिटी मेक अ कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क एंड रीस्टोर आइदर द एंटायर डिस्क और सिलेक्ट। अगर हमें जब क्या करना है, फॉर्मेट करना होता है हमारे कंप्यूटर को, हार्ड डिस्क को या पेन ड्राइव को, तो ये बैकअप लेके रखते हैं। कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों की कॉपी बना के रख लेते हैं। डिस्क पार्टीशनर क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। देखा आपने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है आपके कंप्यूटर में, तो वो क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को पार्टीशन बना देते हैं। इट डिवाइड एन इंडिविजुअल ड्राइव इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स ईच विथ इट्स ओन फाइल सिस्टम विच कैन बी माउंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल ड्राइव। ठीक है, फिर एंटीवायरस क्या होते हैं, दिस यूटिलिटी स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरस। एंटीवायरस वायरस के लिए होते हैं। फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ गए, है ना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन एंड पॉपुलरली यूज फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दी सॉफ्टवेयर कम इन फॉर्म्स ऑफ टूल्स दैट असिस्ट अ प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्या होते हैं, प्रोग्रामर के लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। द टूल दैट हेल्प द प्रोग्रामर इन इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आपने नोटपैड देखा है ना, क्या काम करते हैं, टाइप करने का टेक्स्ट को। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू वेरी मच। आगे हम देखेंगे कि आगे के पार्ट्स में कंप्यूटर की नेक्स्ट पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, ओके।